नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फरीदाबाद में बीपीएल कार्ड धारकों की आय की दोबारा जांच, हजारों अपात्रों पर गिरेगी गाज। फरीदाबाद में बीपीएल कार्ड धारकों की आय की फिर से जांच शुरू होगी। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय की सत्यता परखी जाएगी, क्योंकि कई अपात्र लोग फर्जी तरीके से कम आय दिखाकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन 3-3 सदस्यीय कमेटियां बनाएगा। पिछले साल भी जांच में 6,433 लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर हुए थे। इस बार भी हजारों अपात्रों के बाहर होने की आशंका है और फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है। दूर होगी पानी की किल्लत, 37.93 करोड़ रुपए से सुधरेगी पेयजल आपूर्ति। फतेहाबाद के इन गांवों को मिलेगा प्यूरिफाइड वाटर। फतेहाबाद विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या खत्म करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग ने 37.93 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इसमें जल आपूर्ति प्रणाली का आधुनिकीकरण, नए बूस्टिंग स्टेशन और पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करना शामिल है। 15.79 करोड़ रुपए के टेंडर जारी हो चुके हैं। इस पहल से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलेगा, पानी की बर्बादी रुकेगी और संक्रामक बीमारियों का खतरा कम होगा, जिससे जीवन स्तर सुधरेगा। गुरुग्राम वालों की बल्ले बल्ले, करोड़ों रुपयों से चकाचक होंगी सड़कें। मार्केट की भी बदलेगी सूरत। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में सड़क निर्माण और मार्केट विकास पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 18 मीटर चौड़ी सड़क के लिए 6.87 करोड़ और 12 मीटर सड़कों की रिकारपेटिंग के लिए 2.49 करोड़ स्वीकृत हैं। गाडौली रोड का कार्य 1 साल में पूरा होगा, जबकि नरसिंहपुर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए ड्रेन और सीवर लाइनें बनेंगी। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की। रात में ठंड कम होने से नमी घटी। इस हफ्ते नहीं होगी बारिश, सुबह कोहरा करेगा परेशान। हरियाणा में सर्दी और कोहरे का दौर जारी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने से अपेक्षित वर्षा नहीं हुई। मंगलवार को सोनीपत में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। सुबह शाम घना कोहरा यातायात को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी अप्रैल में करेंगे खरखौदा मारुति प्लांट का उद्घाटन, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। डीएस ढेसी ने खरखौदा में मारुति प्लांट के समय पर काम पूरे करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2041 तक खरखौदा को एक सुव्यवस्थित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। मारुति और यूनो मिंडा के आने से रोजगार और निवेश बढ़ेगा, लेकिन आवास, पानी और यातायात जैसी सुविधाओं पर दबाव भी आएगा, जिसके लिए दीर्घकालिक विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा में यह कैसा पेपरलेस सिस्टम, महज 30 वर्ग गज की रजिस्ट्री में लगा दिए 576 पेज। नई व्यवस्था पर सवाल। हरियाणा के सोनीपत में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। एक 30 वर्ग गज की दुकान की रजिस्ट्री में 576 पेज लग गए, क्योंकि पोर्टल ने 100 से अधिक खसरा नंबर स्वतः उठा लिए। इससे सरकार की भ्रष्टाचार खत्म करने और सुविधा देने की योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। नए सिस्टम के कारण राजस्व विभाग को भारी नुकसान हो रहा है और लोगों को भी परेशानी हो रही है। मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है। झुग्गियां में रहकर कर चला रहे थे नशे का कारोबार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस बुलडोजर चलाकर ठिकाने किए ध्वस्त। पंचकूला पुलिस ने झुग्गियों से नशा कारोबार चलाने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया। डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि अमर सिंह और सुल्तान को क्रमशः 18 और 35 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 और कालका नगर परिषद की टीम ने मिलकर उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। 16 दिन चलेगा सूरजकुंड शिल्प महोत्सव। 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। सीएम सैनी होंगे अध्यक्ष। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का उद्घाटन 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करेंगे। लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत की पहचान टैगलाइन के साथ यह महोत्सव 16 दिन चलेगा। मिश्र सहयोगी राष्ट्र और उत्तर प्रदेश व मेघालय थीम स्टेट हैं। इसमें 1200 स्टॉल लगाए जाएंगे और पर्यटकों की सुविधा के लिए रास्तों का विस्तार किया गया है। कोई खुद एयरपोर्ट पहुंचा तो किसी नेता ने अपने बेटे को भेजा। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर एकजुट नजर आई कांग्रेस। राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। अंबाला एयरपोर्ट पर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने उनका स्वागत किया, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने नौकरियों में भेदभाव पर चर्चा की। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों और उनके परिवारों के साथ लगभग 6 घंटे बिताए, जिससे पार्टी में एकजुटता का संदेश गया। सोनीपत, अंबाला और पंचकूला निगमों सहित 7 शहरी निकायों में चुनाव की मंजूरी। कब होंगे इलेक्शन? हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पंचकूला, अंबाला और सोनीपत सहित 7 शहरी निकायों में चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। इन चुनावों में 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाएं शामिल हैं। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में चुनाव होने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ने की घोषणा की है, जबकि अन्य दलों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं।
एक मेयर पद बीसीबी महिला के लिए आरक्षित होगा। हरियाणा विजन 2047 की नींव सीएम नायब सैनी ने पानीपत में 200 उद्योगपतियों से की महत्वपूर्ण मीटिंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स और HSIDC द्वारा आयोजित इस मंथन में पानीपत, करनाल और सोनीपत के लगभग 200 उद्यमी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य हरियाणा विजन 2047 के लिए सुझाव एकत्र करना और राज्य को भविष्य के लिए तैयार करना था। इसमें उद्योग, रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे पर चर्चा हुई। साथ ही एक पुल का शिलान्यास भी किया गया। जर्जर बताकर तोड़ दिया क्लासरूम, लेकिन बनाना भूल गए साहब। चरखी दादरी में 6 गांवों के 500 विद्यार्थी हो रहे परेशान। चरखी दादरी के पैंतावास कलां गांव में 1 साल पहले तोड़े गए स्कूल भवन का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 3 करोड़ का बजट जारी होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया अटकी है। इससे 6 गांवों के लगभग 500 विद्यार्थी प्राइमरी विंग के एक कमरे में 2-3 कक्षाएं लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों में रोष है। दिल्ली में फाइनल रिहर्सल के लिए 22 की रात से इन वाहनों की नो एंट्री। 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से चलेगी मेट्रो। गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई है। 22 जनवरी की शाम से 23 जनवरी दोपहर तक और 25 जनवरी शाम से 26 जनवरी दोपहर तक बड़े व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मेट्रो सेवाएं 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से शुरू होंगी, जिससे कर्तव्य पथ पर परेड देखने जाने वालों को सुविधा मिलेगी। बहादुरगढ़ समेत दिल्ली की सीमाओं पर भी गहन चेकिंग जारी है। हरियाणा पुलिस का घुड़सवार दस्ता होगा और शक्तिशाली। बेड़े में जुड़ेंगे 20 नए घोड़े। हरियाणा पुलिस का घुड़सवार दस्ता जल्द ही 20 नए घोड़ों के शामिल होने से और मजबूत होगा। वर्तमान में 96 स्वीकृत पदों में से 55 घोड़े सक्रिय हैं। ये घोड़े वीआईपी ड्यूटी, कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर संकरी गलियों और ग्रामीण इलाकों में। नए घोड़े प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएंगे, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा चक्र सख्त। झज्जर में अगले 96 घंटों के लिए नो फ्लाई जोन घोषित। गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए झज्जर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने 23 जनवरी 2026 से 96 घंटे के लिए जिले को अस्थायी रेड जोन घोषित किया है। इस दौरान निजी ड्रोन, ग्लाइडर और पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। आप योद्धा हो, डरना नहीं। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दिया खास मंत्र। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। उन्होंने लगभग 60 जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद किया, उन्हें निडर होकर काम करने और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और उनके साथ भोजन भी किया, जिससे उनमें नया जोश भर गया। यह शिविर 13 से 22 जनवरी तक चल रहा है। हरियाणा में यह कैसी हरकत। 21 बार ट्रेन पर फेंके पत्थर। वंदे भारत एक्सप्रेस 8 बार बनी शिकार। सोनीपत में दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पत्थर फेंके गए, जिससे रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। घटना मंगलवार शाम शुगर मिल के पास हुई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। आरपीएफ ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ ऑन ऑपरेशन दोस्ती अभियान तेज कर रही है, क्योंकि यह वंदे भारत पर पत्थरबाजी की 8वीं घटना है। गोहाना में आवारा कुत्तों को पकड़ने का विरोध पड़ा भारी। अब खुद छोड़ेंगे सुरक्षित स्थान पर। गोहाना नगर परिषद के आवारा कुत्ता पकड़ो अभियान का विरोध करने वाले लोगों को अब अपने खर्च पर कुत्तों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा। सोनीपत के खासा स्कूल के पास शिकायत के बाद टीम कुत्तों को पकड़ने आई थी, जिसका कुछ युवकों ने विरोध कर उन्हें छुड़वा दिया। नगर परिषद सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी ई बस। रोज 5000 यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। 50 ई बसें चलाने की योजना। रोडवेज प्रबंधन ने सोनीपत से दिल्ली रूट पर ई बसों के संचालन की मंजूरी मांगी है। वर्तमान में 5 ई बसें कुंडली तक चल रही हैं, जिन्हें दिल्ली तक बढ़ाने की योजना है। यात्रियों की सुविधा के लिए 50 और ई बसों की मांग भी मुख्यालय को भेजी गई है। इससे दिल्ली रूट पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले 5000 से अधिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर रात के समय बसों की कमी दूर होगी। सती माता मंदिर के पास खुदाई में मिला खजाना गायब। सोनीपत के पिपली गांव में गहराया रहस्य। पिपली गांव में सती माता मंदिर के पास खुदाई के दौरान पुराने सिक्के और जेवर मिलने की चर्चा है। कुछ युवकों को रात में ये मिले, जिनमें से 2 ने तीसरे युवक को सामान देने की बात कबूली, जो अब गायब है। ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई, लेकिन वह युवक नहीं आया, जिससे गांव में हलचल और संदेह बढ़ गया है। बीजेपी ज्वाइन करने जा रही थी। बीबीएमबी चेयरमैन की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी। बब्बर खालसा की धमकी के बाद कार्यक्रम रद्द। पंचकूला में
बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी का भाजपा में शामिल होना टल गया। खुफिया इनपुट के आधार पर बब्बर खालसा, आईएसआई और रिंदा ग्रुप से जान के खतरे की सूचना मिली थी। सुरक्षा कारणों से उनकी ज्वाइनिंग स्थगित कर दी गई। दीप्ति त्रिपाठी समाज सेवा के लिए राजनीति में आना चाहती हैं और जल्द ही भाजपा में शामिल होने की बात कही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा नेताओं संघ की बैठक, दिए अहम निर्देश। अब 27 जनवरी को होगी अगली मीटिंग। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा के नेताओं के साथ पहली संगठनात्मक बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने 27 जनवरी को पंचकूला में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय निर्देशों पर चर्चा होगी। मन की बात, टीम गठन, BLI 2 की नियुक्ति और जन जागरण अभियान जैसे कार्य 31 जनवरी तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल की शुरुआत में ईंधन सस्ता, लोगों को मिली राहत। नए साल 2026 की शुरुआत आम जनता के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। जनवरी के पहले हफ्ते में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में कटौती दर्ज की गई है, जिससे महंगाई से जूझ रहे लोगों को सीधी राहत मिली है। लंबे समय से ईंधन कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण घरेलू बजट पर दबाव बना हुआ था, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर। नए साल में कीमतें घटने से न सिर्फ परिवहन खर्च कम होने की उम्मीद है, बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को राहत, हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। भारत में लाखों बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति सरकारी पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं। ये योजनाएं उन लोगों के लिए जीवन रेखा की तरह काम करती हैं जो उम्र, शारीरिक अक्षमता या पारिवारिक हालात की वजह से खुद कमाई नहीं कर पाते। पिछले कुछ सालों में महंगाई तेजी से बढ़ी है और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में मौजूदा पेंशन राशि कम पड़ रही है। PM किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का पैसा आना शुरू। फार्मर कार्ड रहना जरूरी। 22वीं किस्त का इंतजार देश भर के करोड़ों किसानों को है। इस बार सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे बाढ़ से प्रभावित राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि पहले ही भेज दी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए यह किस्त अग्रिम रूप में जारी की गई है। 11 बजते ही कीमतें धड़ाम। सोना हाई लेवल से 5,600 रुपए सस्ता, चांदी 16,800 रुपए टूटी। कल सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी देखी गई। चांदी तो बीते कई दिनों से तेजी देखी जा रही है। सोने और चांदी ने अपने बीते सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी में तो बीते कई दिनों से तेजी देखी जा रही है। यही कारण है कि ये निवेशकों के बीच चर्चा में बनी हुई है। चांदी और सोने ने कल की तरह आज भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंचकूला में टांगरी नदी को प्रदूषित कर रहे स्क्रीनिंग प्लांट, नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। पंचकूला के रायपुर रानी क्षेत्र में टांगरी नदी को स्क्रीनिंग प्लांट प्रदूषित कर रहे हैं। ये प्लांट पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना उपचारित गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ रहे हैं, जिससे नदी दलदल में बदल रही है। इससे जलीय जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों को खतरा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 8 प्लांटों को नोटिस जारी कर तकनीकी जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सड़क पर घायलों की मदद करने के लिए 25,000 रुपए दे रही हरियाणा सरकार। जाने क्या है राहवीर योजना। अंबाला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत राहवीर योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। योजना के तहत निडर होकर घायलों की सहायता करने वाले को 25,000 रुपए और प्रशंसा पत्र मिलेगा। DTO सुशील कुमार ने बताया कि राहवीर को कानूनी कार्रवाई में तभी शामिल किया जाएगा जब वह स्वयं सहमति देगा, जिससे लोगों का डर दूर हो। गुरुग्राम में सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले ड्राइवर को मिलेगा 12.17 लाख मुआवजा। MSCT का आदेश। MSCT ने सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले चालक सतबीर को 12.17 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। 10 दिसंबर 2018 को नौरंगपुर रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से सतबीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उनकी दाहिनी टांग काटनी पड़ी। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी, वाहन मालिक और चालक को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही मुआवजा राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज भी देय होगा। हरियाणा में ग्राम सभा के 40% कोरम की शर्त पर पंचायतें नाराज। 1,100 करोड़ का फंड अटका। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए 40% कोरम का नया नियम सरकार और सरपंचों के बीच विवाद का कारण बन गया है। सरपंचों का कहना है कि यह नियम अव्यावहारिक है और गांवों के विकास को बाधित कर रहा है, जिससे 1,100 करोड़ रुपए का फंड अटक गया है। सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने और कागजी पंचायतों को रोकने के लिए आवश्यक मानती है। सरपंचों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हरियाणा से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजरा। आज तापमान में आएगी गिरावट, मध्यम बारिश व कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान भिवानी में अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो सोनीपत में न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री रहा, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।
हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय में गैर अध्यापन पदों पर भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि के 10 दिन बाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।